हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी स्टेनो 2024 एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। तो गाइस सेट वाइज आप लोगों को शुरू करना सभी को। अभी तक हम लोगों ने किरण की है, किरण आप लोगों को चल ही रहा है गाइस, कंटिन्यू। यस, किरण इंग्लिश 16,800 और 16,950 ही हम लोग करा ही रहे हैं आप लोगों को। यहाँ हम लोग साथ में स्टार्ट कर रहे हैं आज से एमबी बुक भी। ये एक लेटेस्ट बुक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स आ चुकी हैं, लेकिन ये बुक्स मुझे बहुत सबसे अच्छी लगी। अभी एमबी की जो अब मैंने भी बहुत सारी बुक्स निकाली हैं अपनी मार्केट में, लेकिन उन सब में सबसे अच्छी बुक ये लगी, तो मैंने इसको स्टार्ट करने का फैसला किया है। अगर आप लोगों को बाय करनी हो तो आप ये वाली बुक बाय कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल अपडेटेड वर्जन ही आप करेंगे, सब कुछ अपडेटेड ही है इसके अंदर भी। यस, कुछ भी इसके अंदर छुटा हुआ नहीं है। TCS बेस्ड जितने भी पेपर हैं वो सब इसके अंदर है। ये 199 सेट्स की बुक है। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर है 169 और मॉडल एक्सरसाइज हैं Tier 2 के 30। बेस्ट बुक है एसएससी के लिए, शानदार बुक। अगर आप लोग किरण करते आ रहे हैं और आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है किरण करने के बावजूद भी, तो आप एमबी कर सकते हैं। स्कोर इम्प्रूव से मतलब मेरा यह है कि लाइक मान लीजिए आपका आउट ऑफ 100 में से स्कोर 70-80 पर अगर अट गया है, तो इससे आगे का स्कोर बढ़ाने के लिए आपको एमबी बुक का सहारा लेना चाहिए। यस, तो ये चीज़ आपके काम आएगी। ये इस बुक का पहला सेट है, स्टेनोग्राफर में आया हुआ सेट है, उसको हम लोग करा रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं अपनी आज की। यस गैस, तो चलिए शुरू कीजिएगा हमारे साथ बिना किसी देरी के। ये रहा सेट नंबर 1 का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने। द साइंटिफिक थियोरीज ऑफ स्पेस आर टू इंट्रिकेट दैट ओनली फ्यू पीपल कॉम्प्रीहेंड देम। गैस, एक रूल बड़ा प्यारा आप लोगों को पढ़ाया गया है। एक तो होता है सो दैट का, यस, यह होता है टू का, यानी कि अगर टू आ रहा है तो उसके बाद ये टू लगेगा, और अगर सो आ रहा है तो उसके बाद दैट लगेगा। यहाँ उसने क्या करा कि यहाँ से चुराया टू और यहाँ से चुराया दैट, ये दो रूल को उसने मिक्सअप कर दिया, टू भी ले लिया और दैट भी ले लिया। या तो ऐसे टू का रूल बनाओ या ऐसे सो दैट का रूल बनाओ। अब टू हमारे पास ऑप्शन में कहीं नहीं है, हाँ सो दैट हमारे पास ऑप्शन में है, तो मैं यहाँ पर सो दैट का रूल लगा दूंगा। एज दैट का कोई रूल नहीं होता है बच्चों, और सो एज यहाँ पे चलेगा नहीं। तो गैस आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अगला भी ग्रामर से ही है, हार्डली हैड। हार्डली हमारी एक नेगेटिव एडवर्ब है, ये एक नेगेटिव एडवर्ब है, और जब भी किसी नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हो तो रूल ये है कि हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आनी चाहिए, जो कि आई भी है। अब गैस जरा पूरी बात को समझें। हार्डली की अगर तुरंत बाद आपका आ रहा है हैड, क्या आ रहा है हैड, तो सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म। और अगर हार्डली के तुरंत बाद आ रहा है डिड, तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस यहाँ हेड आ रहा है, तो यहाँ पर चाहिए थर्ड फॉर्म। अब हम थर्ड फॉर्म को तो चेंज कर नहीं सकते क्योंकि उसमें अंडरलाइन किया नहीं गया है, अंडरलाइन किया ही इस पार्ट हो गया है, तो यानी कि इस फर्स्ट फॉर्म को देखते हुए मैं यहाँ पर हेड नहीं डिड लगा दूंगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, अगर हार्डली आ रहा है तो साथ में इसके पेयर रूप में वैन आना चाहिए, जबकि आगे जाकर क्या आ रहा है देन आ रहा है, तो यहाँ पर हार्डली का लगेगा ही नहीं रूल, यहाँ पर रूल लग जाएगा नो सूनर का, नो सूनर देन, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है। आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। अभी यहाँ 3 से 12 तक क्वेश्चन जो है क्लोज टेस्ट के रख दिए गए हैं। यस, द फर्स्ट मर्डर एवर डैश इन द यूनाइटेड स्टेट्स अकर्ड इन सितंबर 1630। जो पहला मर्डर हुआ यूनाइटेड स्टेट में वो हुआ था सितंबर 1630 में। शॉर्टली आफ्टर द पिलग्रिम अराइव्ड इन मैस्क्यूट्स, जॉन वेलिंगटन वॉज द फादर ऑफ 2 सन्स डैश, जो भी है यहाँ पर। अब यहाँ द फर्स्ट मर्डर एवर डैश, मर्डर के लिए देखें अकर तो नहीं लगा सकते, बिकॉज अकर क्यों है, अकर ऑलरेडी बाद में यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए आप यहाँ पर, तो यहाँ पर अकॉर्ड नहीं लगा सकते,
2 बार वर्ब आ जाएगी फिर एक जैसी, तो ये तो कम से कम नहीं आएगा। अब कंस्ट्रक्टेड लगाते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, और क्रिएटेड भी बनाना होता है। कंस्ट्रक्शन भी होता है बच्चों बनाना, क्रिएटेड भी होता है बनाना। और मैंने आपको एक चीज़ और बताइएगा इस क्लोज टेस्ट करते समय, क्या कि कभी भी अगर 2 साइनों ऑप्शन में हो तो वो कभी भी आंसर नहीं हो सकते हैं। तो ये वैसे ही रेस से बाहर हो गए, दोनों सिनोनिम्स हैं। बचा क्या आपके पास में? कमिटेड। वैसे भी कोई क्राइम वगैरह करने के लिए हम लोग कमिटेड का ही इस्तेमाल क्या करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी करेक्ट। चलो कोई बात नहीं। शॉर्टली आफ्टर द पिलग्रिम अराइव्ड, ये जॉन वेलिंगटन वॉज द फादर ऑफ 2 सन्स। जॉन वेलिंगटन क्या है? पिता हैं 2 बेटों के। डैश द फर्स्ट टू सेटल इन द न्यू प्लेमाउथ कॉलोनी नियर व्हाट इज टुडे बोस्टन। अब यहाँ पर गैस 2 बच्चे हैं, उन 2 की बात हो रही है। अब ध्यान देना यहाँ पर, नन ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, सम ऑफ। अब पहले आप यहाँ पर इन बातों को समझ लें, नन ऑफ और एनी ऑफ को। नन ऑफ और एनी ऑफ का इस्तेमाल करते हैं मोर देन 2 के लिए, जब बात 2 से ज़्यादा की हो। तो गैस यहाँ ये दोनों तो आने से रहे। अब आपको आता है सम ऑफ। सम का मतलब होता है कुछ, जिसमें हमें पता ही ना हो कितने बच्चे हैं, जबकि यहाँ पर क्लियर हो चुका है 2 बच्चे हैं। यस, तो बिल्कुल साफ साफ क्लियर है। तो आपको हो जाएगा यहाँ पर वन ऑफ, यानी कि उनमें से एक करता है ये और दूसरा करता है ये, कहना चाह रहा है। सो वन ऑफ द फर्स्ट टू सेटल इन न्यू प्लेमाउथ कॉलोनी नियर व्हाट इज टुडे बोस्टन एंड वन ऑफ द। अब तो कन्फर्म है गाइस यहाँ पर वन ऑफ आएगा, क्योंकि आगे जाकर भी वन ऑफ आ रहा है, यहाँ पे भी वन ऑफ हो जाएगा। पीपल हु साइंड द Mayflower Compact, and he was also the colony's first murderer. Barrington, in fact, was the first person to commit any dash. Barrington, in fact, was the first person to commit any dash. Commit any dash. अब गैस यहाँ पर क्या हो रहा है? मर्डर हो रहा है। मर्डर क्या है? एक अपराध है। छोटा मोटा अपराध तो ये है नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर कितने बड़े बड़े अपराध दे रखे हैं। लेकिन मर्डर के लिए मिस्टेक लगाएंगे क्या आप लोग? बिल्कुल नहीं। मिस्चीफ, शरारत है ये? जी नहीं। प्रॉब्लम है? जी नहीं। क्या ये एक क्राइम है? किसी को मारने का अधिकार हमें नहीं है। यस, जीवन तो दे सकते हैं आप एक बार को, लेकिन मार नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर क्राइम। चलो कोई बात नहीं। एनी क्राइम इन द कॉलोनी एज फार एज वी नो टुडे। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द स्टेट इन द न्यू वर्ल्ड। बैरिंगटन्स क्राइम वॉज टू डैश अ मैन नेम्ड जॉन न्यू कॉमन। Barrington's crime was to dash. Yes. अब जितने बच्चे यहाँ पे ध्यान से, was dash to shoot, गोली मारना, इंजर, किसी को इंजर करना, वाउंड घायल करना, हर्ट, परेशान करना। देखिए किसी का मर्डर जैसा कोई काम कर दे तो उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए आप बताइए। किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया तो क्या सज़ा देंगे आप? सिर्फ इंजर, उसे चोट को लगा छोड़ देंगे, घायल करके छोड़ देंगे, बस उसे दिल से दुखी करेंगे, उसको समझाएंगे तो नहीं गलत करा, उसे हर्ट करेंगे उसको? नहीं, गोली मारनी चाहिए इस व्यक्ति को, शूट, तभी तो आगे लोग सुधरेंगे। शूट अ मैन नेम्ड जॉन न्यूकॉमन फॉर रीजन्स विच आर लॉस्ट टू हिस्ट्री, बट बैरिंगटन्स प्रॉब्लम्स हैड नॉट बिगन ऑन द सॉइल ऑफ नॉर्थ अमेरिका. He and his sons had nearly caused a mutiny aboard the Mayflower dash the hardest trip across the ocean. Dash the trip, hardest trip across the ocean. 7th, beneath, across, besides. बच्चों किसी ट्रिप के दौरान हो रही है बात यहाँ पर, ये समय आपका ही आएगा ड्यूरिंग। बीनीथ का होता है नीचे के अर्थ में, जब कोई चीज़ किसी के बिल्कुल नीचे लगाएगी उसे हटा के। एक्रोस का होता है आर पार, एक और से दूसरी ओर। बिसाइड मतलब अतिरिक्त या अलावा। सेकंड आंसर हो जाए करेक्ट। वन ऑफ हिज सन्स इन फैक्ट डैश हिज गन अब्रोड द मेफ्लावर नियर एन ओपन कैग ऑफ गन पाउडर. वन ऑफ हिज सन डैश थ्रू, फ्लंग, शॉट, फायर्ड. तो गैस बात हो रही है गन की, तो गन से क्या आता है? फायर्ड. आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर करेक्ट. फायर्ड हिज गन अब्रोड द मेफ्लावर नियर एन ओपन कैग ऑफ गन पाउडर. द फ्लैश फ्रॉम द गन could easily have ignited the powder, which would dash have sunk the ship. Which would have dash the sunk, जिसने क्या करा?
जहाज को ही डुबो दिया। फ्रैंकली, प्रोबेबली, ट्रूथफुली, अनलाइकली। तो गैस यहाँ प्रोबेबली यानी कि संभावना प्रकट करने के लिए है, यानी कि अगर ऐसा होता तो वो जहाज को ही डुबो दिया होता, ये कहना चाह रहा है। वुड हैव है, तो वुड हैव एक कंडीशन सेंटेंस की कंडीशन है। ये एक कंडीशनल सेंटेंस की कंडीशन है कि अगर ये होता तो ये हो जाता। तो यहाँ पर जहाज डूब गया होता ये कहना चाह रहा है, डूबा नहीं है। तो गैस यहाँ पर हम लोग प्रोबेबली लगा देंगे। वंस इन प्लेमाउथ कॉलोनी वेलिंगटन्स बिहेवियर डिड नॉट इम्प्रूव, he dashed to serve any form of military duty under the leadership of Miles Standish. He dashed to serve. He dashed to serve any form of military duty under the leadership of Miles Standish, a duty that was seen by the colonists as part of every man's responsibilities in the New world. He dashed to serve. He accepted to serve, requested to serve, refused to serve. तो कैसे रिफ्यूज होगा यहाँ पर, उसने मना कर दिया, क्योंकि कोई प्रपोजल है और प्रपोजल को मना कर रहा है। तो गैस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। He was later guilty in a plot to overthrow the entire leadership of Plymouth Colony. Dash a lack of evidence prompted the town's leader to let him go free. यानी कि एविडेंस यानी कि प्रूफ ना मिलने की वजह से उसको जो है छोड़ दिया गया, ये कहना चाह रहा है। देखते हैं यहाँ पर हैंस, देयरफॉर, बट। तो गैस यहाँ ये आपको हो जाएगा विरोधाभास के लिए, क्योंकि हैंस और देयरफॉर ये दोनों साइन हो एक दूसरे के फिर से। तो गैस दोनों ही आपके नहीं आएंगे और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और मैंने कहा जब भी दो वर्ड एक दूसरे के अपोजिट होंगे उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। आपका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। But a lack of evidence prompted the town's leaders to let him go free. In the end, Billington's rebellious and angry natures caught up with him. He was found dash of the murder of Jones Newcomen and died in disgrace on the gallows. He was found dash, उसे पाया गया अपराधी। He was found guilty. He was found guilty. उसे अपराधी पाया गया। गिल्टी का बच्चों ऑफ भी आया करता है, ये भी ध्यान रखें। आगे आया भी था, इसलिए हमने यहाँ पर आंख मिच करके गिल्टी लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हु इज मेकिंग दिस चॉइस? तो गैस आपको बनाना है एक्टिव फॉर्म बनानी है इसकी। आपको सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव ही तो है ये, पैसिव बनाना है गैस इसको। यस, ये कहना चाहिए था इसको। चलिए हु से शुरू हो रहा है तो बाय हुम देखेंगे। बाय हुम हमारा दो में है, ये दो बार हुए। इज एम आर प्लस एन जी है, आप इज एम आर प्लस बीइंग ढूंढेंगे जो कि हमारा दो में है, यहाँ भी है, दोनों में ही है। लेकिन गैस यहाँ बाय होम के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगी, तभी आखिर में क्वेश्चन मार्क्स आना चाहिए था। आपका आंसर हो जाएगा डी। 14 बी लिटिल। लिटिल मतलब छोटा, बी मतलब होना, छोटा होना या छोटा समझना, अपमान करना इस तरह किसी को। तो गैस आपको बताना है एंटोनियम्स। तो डेमन, डिमीन, मीन का मतलब भी तुच्छ होता है। ह्यूमिलेट किसी का मजाक उड़ाना। डेप्रिकेट का भी एक्सटोल मतलब होता है प्रशंसा करना। जो लोग एक्स्ट्रा टोल होते हैं उनकी प्रशंसा की जाती है। रोहन वॉज डैश फ्रॉम अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। रोहन को जो है डैश किया गया एग्जामिनेशन देने से। सो गैस यहाँ ध्यान देना इस बात पे आप लोग। यहाँ पर आ जाएगा डिबेयर। डिबेयर मतलब होता है गैस किसी तरह से किसी को रोक देना, यस, कोई काम करने से। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है गैस प्रतिबंध लगा देना हमेशा के लिए या कुछ समय के लिए। बैन भी उसी तरीके का ही है। और रस्टिकेटेड मतलब इस तरह की सजा, कुछ गलत काम करने पर आपको सजा मिले, पनिशमेंट हो। पैसिव बनाना है। वी शुड अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल इन ऑर्डर टू हैव अ पीसफुल लाइफ। शुड प्लस थर्ड फॉर्म क्या लगाने वाले हम लोग? वुड शुड में से कोई एक प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। यस, ढूंढो। वुड भी या शुड भी में से कोई एक आ गया। यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ भी नहीं है। बस पहला ही आंसर 16 का आपका ए ही आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से।
पता नहीं कौन से पार्ट में एरर है आपको यहाँ से 17 में। प्राइड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड क्रिएट्स अ वैक्यूम डिवॉइडिंग ऑफ जेन्युइन रिलेशनशिप। प्राइड लीड्स, ठीक है, सिंगुलर वर्ब, टू डिस्ट्रक्शन, टू के बाद नाउन आ गया है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड क्रिएट्स, वर्ब पीछे सिंगुलर वर्ब थी तो यहाँ भी सिंगुलर वर्ब आ गई। अब वैक्यूम डिवाइडिंग ऑफ जेन्युइन रिलेशनशिप। सो गैस यहाँ हमें जो ध्यान देना हुआ, हमें चाहिए यहाँ पर एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव यहाँ पर ये नाउन लगा दिया उसने, जो कि यहाँ पर होना चाहिए था खाली डिवाइड। यहाँ पर नाउन की जरूरत नहीं थी, एडजेक्टिव चाहिए था, तो गलती आपकी हो जाएगी यहाँ पर बी पार्ट में। एक और गलती है यहाँ पर, ऑफ की जगह फ्रॉम आना चाहिए था, आप ये भी गलती निकाल सकते हैं, तभी बी पार्ट में गलती आपकी जाएगी। यू वर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फूड एट 12 o'clock, आपको बताना है पैसिव, आपका आ गया यहाँ पर टू प्लस थर्ड फॉर्म, आपको लगाना है टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो टू बी प्रिपेयर्ड ये रहा आपका यहाँ पर, और तो किसी में भी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी करेक्ट। 18 का आपका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट, और कहीं कुछ है ही नहीं इस तरह का। सो आँख मिच के आप लगाइए, आप एक हो रहा है बच्चों, यहाँ पर दो में है अगर देखा जाए तो। अगर देखा जाए तो गाइस यहाँ पर फूड से बना सकते हैं, फूड इज़ टू बी प्रिपेयर्ड, नहीं ये बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इज़ आ गया है, मैंने यहाँ पर इज़ नहीं देखा, खाली टू भी देख लिया, तो गैस अब तो कन्फर्म है कि बी ही सही होगा आपका। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रामेटिकली एरर देखिए यहाँ पर क्या है 19 में, द कॉमन एडवाइस दैट द डॉक्टर ऑफर्स टू पेशेंट इज टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स सच एज प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर, हाइजीनिक फूड हैबिट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। एरर बतानी है। द कॉमन एडवाइस दैट द डॉक्टर ऑफर्स टू द पेशेंट इज, जो कॉमन एडवाइस है जो डॉक्टर ने the doctor offers to the patient is to take preventive measures such as proper intake of water, hygienic food habits, regular exercises। तो कैसे एडवाइस जो हैं एक से ज़्यादा दी गई हैं, तो यहाँ पर इस की जगह आपका आर होना चाहिए था, क्योंकि एक से ज़्यादा एडवाइस यहाँ पर दी गई हैं, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी पार्ट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, PQRS की फॉर्मेशन बनानी है, कौन सा सही बनेगा सेंटेंस। करेक्ट। अ 3-year-old बॉय डिसअपीयर्ड फ्रॉम होम, एक 3 साल का बच्चा घर से गायब हो गया। व्हेन फाउंड ही वॉज स्लीपिंग ऑन द बेंच, जब पाया गया वो एक बेंच पर सो रहा था। समवन लेफ्ट द गेट ओपन एंड ही वॉन्डर्ड आउट, किसी ने गेट खुला छोड़ दिया और वो बाहर निकल गया। ही क्रॉस द रोड एंड वेंट इनटू द पार्क, उसने सड़क क्रॉस करी और पार्क में पहुंच गया, ये कहना चाह रहा है। तो क्या शुरुआत तो इसकी होगी ए से भी, कुछ 4 ऑप्शन में ए दिया गया है। एक 3 साल का बच्चा घर से गायब हो गया, कैसे गायब हो गया, क्योंकि किसी ने गेट खुला छोड़ दिया, वो बेचारा बाहर निकल गया, घर से निकला, सड़क पर गया, पार्क में पहुंच गया और पार्क में सोया पाया गया। ACDB आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहे कि आई एम मलाला इज एन इंटरनेशनल बुकर प्राइज बेस्ट सेलर दैट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 12 लैंग्वेजेस। सो आई एम मलाला 21 इज एन इंटरनेशनल बुकर प्राइज बेस्ट सेलर दैट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ बुक का ट्रांसलेशन हो चुका है। सो सेंटेंस को हम लोग परफेक्ट बनाएंगे, और ये परफेक्ट में ही है देखा जाए तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट के बाद जो वर्ब आएगी वो पिछले वाले हिसाब से आएगी, तो पिछला वाला भी सिंगुलर ही है। दैट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 12 लैंग्वेजेस, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस आपका नो इम्प्रूवमेंट है। यस, आगे बढ़ेंगे। इडियम है आपका हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक मतलब बहुत कठिन काम,
फ्रीवलेस प्रॉब्लम, अ टफ चैलेंज, डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम, फ्यूचरिस्टिक टारगेट। तो कैसे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अ टफ चैलेंज। प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन का बताना आपको एंटोनिम्स। पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए। प्रोफ्यूजन मतलब होता है गैस अधिकता। इस प्रोफ्यूज से बना है अधिकता की चीज़ की। एक्सेस, स्कार्सिटी कमी, दुविधा डिस्ट्रैक्शन आकर्षण का उल्टा हिंदी में। अबंडेंस प्रचुर मात्रा में होना, सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा उसका सिर्फ एक, वो है ए। अभी जो अगला क्वेश्चन है 24 से 33 तक, ये है बच्चों आपका क्लोड टेस्ट, जिसको हम लोग इस वीडियो में नहीं करा रहे हैं, इसको कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। यस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।